हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसे बनाने के लिए आपको घंटों गैस के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कभी खाना कभी बनाना में। और इस मिठाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सर जार में आधा कप चीनी ले लेंगे। उसमें 3 से 4 इलायची ऐड कर लेंगे। इलायची डालने से जो हमारी मिठाई है उसमें फ्लेवर आ जाएगा। और अब हम इस चीनी को पीस करके एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हमने चीनी को पीस लिया है और अब ये पाउडर फॉर्म में हो गई है। और अब हम इसको एक साइड में रख देंगे। और इसका जो मिठाई का दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है ब्रेड। हम इस मिठाई को बनाने के लिए 6 पीस ब्रेड के ले लेंगे। और ये जो पीस हैं इनके हम जो ब्राउन वाला पार्ट है किनारे उनको हम काट करके अलग कर देंगे, क्योंकि ये जो मिठाई है उसे बनाने के लिए हमें सिर्फ वाइट पार्ट की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्राउन पार्ट को फेंक देंगे। हम इन ब्राउन पार्ट का ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और इसको फ्रिज में रख करके स्टोर कर लेंगे। जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं जैसे टिक्की कबाब, तो हम उसमें इसको डाल करके यूज़ कर सकते हैं। और अब हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें जो सभी ब्रेड हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके डाल लेंगे। और अब हमें इन ब्रेड को अच्छे से पीस करके पाउडर बना लेना है। मार्केट में मिलने वाली महंगी मिठाई को हम सिर्फ 60 से 70 रुपए में घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने जो ये ब्रेड है उनका पाउडर बना लिया है। तो ये जो मिठाई है इसको बनाने की सारी बेसिक तैयारियां हो चुकी हैं। अब चलिए हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक बड़ी सी प्लेट ले लेंगे और उसमें ये जो हमने ब्रेड का पाउडर बनाया है, चूरा बनाया है, उसको हम डाल लेंगे। और उसके बाद जो हमने चीनी पीस कर रखी थी वो इसमें मिक्स कर देंगे। और इस मिठाई के लिए जो तीसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क पाउडर। और इसमें अब हम 1 कप भर करके मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए ना तो हमें घी की ज़रूरत है, ना मावा की, और ना ही चाशनी बनानी पड़ेगी। एकदम आसान रेसिपी है, मिनटों में बनकर के तैयार हो जाती है ये मिठाई। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें गैस भी नहीं जलानी पड़ती है। तो ये देखिए अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अभी सूखा सा है। तो इसको बाइंड करने के लिए आप चाहें तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो फ्रेश दूध की जो मलाई होती है वो ऐड कर रही हूँ। इससे जो मावा और घी का टेक्सचर है वो इस मिठाई को मिलेगा। तो अभी हम एक एक चम्मच करके मलाई ऐड करेंगे। हम धीरे धीरे से दूध या मलाई जो भी ऐड कर रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, कहीं जो हमारा डो है मिठाई का वो गीला ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है और हम इंडियंस के घर में मिठाई ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और इस तरह की मिठाई बनाने के लिए टाइम भी कम लगता है और बाकी के काम करते करते झट से ये मिठाई भी बन जाती है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाएं तो भी आप जल्दी से ये मिठाई बना करके सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारा डो है वो बन करके तैयार हो गया है और डो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट को मैं वाइट ही रख रही हूँ और दूसरे पार्ट में ग्रीन कलर ऐड कर लिया है, क्योंकि ये जो मिठाई है मैं इसको 2 लेयर में बना करके तैयार करूँगी, क्योंकि ये देखने में भी बहुत सुंदर और बाजार जैसी लगेगी। अगर आप चाहें तो आप कलर को अवॉइड भी कर सकते हैं। आप सिर्फ एक कलर की ही मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं, वाइट कलर की ही। और ये देखिए अब जो हमारे दोनों डो हैं वो बन करके तैयार हो गए हैं। आप चाहें जो जो दूसरा वाला डो है उसको भी कलर कर सकते हैं, येलो ऑरेंज रेड कोई भी कलर आप दूसरे वाले को भी दे सकते हैं, पर मैं दूसरे वाले डो को वाइट कलर में ही रखूँगी। और इसके बाद हम इस तरीके का कोई एक कंटेनर ले लेंगे और उसमें बटर पेपर बिछा लेंगे और अब कंटेनर को हम ग्रीस कर लेंगे। अगर आप चाहें, अगर बटर पेपर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ ऐसे ही कंटेनर को ग्रीस कर लेंगे।
और हम इसको घी से ग्रीस कर रहे हैं क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं, इसलिए हम कंटेनर को भी घी से ग्रीस करेंगे। और अब एक कलर का डो लेकर के हम इसमें डालेंगे और पूरे कंटेनर में इक्वली फैला लेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पर मोटा या कहीं पर पतला होगा। हम इसको स्पैचुला से फैलाने में कंफर्टेबल हैं तो स्पैचुला से फैला लेंगे, नहीं तो हम इसको हाथों की हेल्प से अच्छे से एक बराबर पूरे कंटेनर में फैला लेंगे। और ये देखिए, मैंने एक लेयर को फैला लिया है और एकदम स्मूथ कर लिया है ऊपर से इसको फैला करके। और अब हम जो दूसरा कलर है हमारा, उसकी लेयर भी हम इसके ऊपर फैला लेंगे। तो इसको हम पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पूरा जो सरफेस है उसको कवर कर लेंगे, जिससे कि हमें फैलाने में आसानी होगी। क्योंकि अगर हम एक ही जगह पर डो को डाल के फैलाएंगे तो फैलाने के लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले पूरे कंटेनर में डाल लेंगे और फिर हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और इसको भी हम अच्छे से स्प्रेड करके पूरे कंटेनर में फैला लेंगे और ऊपर से स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसको स्पैचुला की हेल्प से ऊपर से एकदम चिकना कर लेंगे। ये जो मिठाई है वो बनाने में जितनी आसान है उतनी ही खाने में स्वादिष्ट है, क्योंकि हमने इसमें जो मिल्क पाउडर और मलाई डाली है उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप जब किसी को ये मिठाई खिलाएंगे तो वो बता ही नहीं पाएंगे कि आपने इस मिठाई को ब्रेड से बनाया है। और अब इसको हम कंटेनर को, अगर आपके पास टाइम है तो सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख देंगे। और इसके बाद अब हम इसको कंटेनर से निकाल लेंगे और इसका बटर पेपर भी अलग कर देंगे। और अब आप इसको मन चाहे टुकड़ों में काट लीजिए, छोटा बड़ा, या फिर आप इसको स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, डायमंड शेप, जैसे शेप आपको पसंद है आप इस मिठाई को उस शेप में काट करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको पहले स्क्वायर में काट रही हूँ। और ये जो मिठाई है वो एकदम मावा वाले टेक्सचर की है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये मिठाई देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और लगता ही नहीं है कि ये मैंने घर पर बनाई है, एकदम बाज़ार वाली लुक आ रही है इस मिठाई में। और ये देखिए, ये जो मिठाई है आप भी देखिए पास से कितनी ज़्यादा सुंदर और अच्छी बनकर के तैयार हुई है। और अब मैं इस मिठाई के और भी ज़्यादा टुकड़े करूँगी और मैं इसको कुछ इस तरीके से कट कर ले रही हूँ। इस तरीके से कट करके हमारी जो मिठाई है उसको मैंने सभी टुकड़ों को ऐसे ही कट कर लिया है। तो आज की जो रेसिपी है वो बनकर के तैयार हो गई है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरीके से मिठाई बना करके इस त्यौहार पर या रक्षाबंधन को ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए, अपने भाई को भी खिलाइए। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये मिठाई आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ कि इसका टेक्सचर एकदम मावा बर्फ़ी की तरह ही है, ये देखिए। तो इस त्यौहार पर ये मिठाई बना करके ज़रूर एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।